बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान के हवाले से दही बड़े की रेसिपी, जिसमें मैं आपको फुल गाइड करूँगी कि दही बड़े किस तरह बनते हैं और उनको बनाने की हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है माश की दाल, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था और देखें ओवरनाइट के बाद ये इस तरह की, अगर आप इसको तोड़ के देखेंगे और वो बआसानी टूट जाएगी। ओवरनाइट के बाद फिर हम इसमें से पानी स्टेन कर लेंगे। पानी हमने स्टेन कर लिया है और अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जग। ग्राइंडर जग में हम ये आधी दाल डालकर पीस लेंगे। वायर मेरी ग्राइंडर की छोटी थी, इसलिए मैं ये सिर्फ आपको दिखाऊंगी, ग्राइंड करते हुए मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि तार छोटी है, वो इधर तक नहीं आई। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाला है नमक का। नमक डालने के बाद 2 चम्मच पानी के डाले। पानी के चम्मच डालने के बाद इसको हमने ग्राइंड किया। ये देखें इस तरह कि इसकी थिकनेस हो चुकी है, लेकिन इसमें मुझे अभी थोड़ा सा दाना लग रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा से ग्राइंड करूँगी ताकि ये बिल्कुल मुलायम सी हो जाए। ये देखें इस तरह दोबारा मैंने 1 चम्मच पानी का डाल के इसको ग्राइंड किया था और ये बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अब हम इसको सारी को ग्राइंड कर कर एक खुले से बर्तन में डाल लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से बीट कर सकें। या तो आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लें या फिर आप इसको हाथों की मदद से बीट कर लें। इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच साबुत ज़ीरा भुना हुआ और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है अजवाइन का। ये देखें ये अजवाइन का 1 चम्मच मैंने डाला है और 1 चम्मच ज़ीरे का भुना हुआ वो डाला है। और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये तीनों चीज़ें मैं डालकर इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है। कम से कम मैंने इसको 10 मिनट तक बीट किया था हाथों की मदद से। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ये हाथों की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ। हाथों को आपने सेम इस तरह रखना है, हाथ बिल्कुल खोलकर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि एयर इसके अंदर आ जाए और ये फ्लफ़ी सा बनकर हमारे पास मिक्सर रेडी हो जाए। बड़े बनाने के लिए ये माश की दाल के बड़े, वैसे तो ये बेसन के भी बन जाते हैं, लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ। बाज़ार में जब आप इसको लेने जाते हैं तो इसके अंदर कुछ माश की दाल डली होती है और ज़्यादातर इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको मैं फुल बनाऊंगी माश की दाल के साथ। ये देखें मैंने सारा मिक्सर अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है और बाद में मैं इसको इस तरह करूँगी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और फिर मैं इसको चेक करूँगी। चेक करने का तरीका, एक कटोरी के अंदर मैं लूँगी पानी, सादा पानी है ये। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिक्सर जो मैंने अभी रेडी किया है आपके सामने थोड़ा सा ये डाल लूँगी। अगर तो ये डालते ही फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा तो समझे ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। और ये देखें ये बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठा, ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल बड़े बनाने के लिए रेडी है। अब इस मिक्सर को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लूँगी पैन हमारे पास इस तरह का होना चाहिए, गहरा पैन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल को हम गरम कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम ऑन है। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी। फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। ये देखें मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सर डाला है और इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं जैसे ही मैंने डाला है। ऑयल हमारा सेम इसी तरह का होना चाहिए। ये पहले मैंने तेज़ गरम किया, तेज़ गरम करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हल्का कर दिया है। और ये था मैंने अभी आपको जो दिखाया था, एक बाउल के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। इसके अंदर मैं हाथों को गीला करूँगी। जब गीले हाथ हो जाएंगे फिर मैं हाथों की मदद से उठा कर इसके अंदर डालती जाऊँगी।
पिछली बार मैंने आपके साथ बड़े बनाने की रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने आइस स्कूपर के साथ बनाई थी, लेकिन इस बार ये मैं हाथों की मदद से ही इसको बनाऊंगी। अगर आप आइस स्कूपर से बनाएंगे तो इक्वल साइज़ के बनकर तैयार होंगे, लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए। पहले मैंने स्कूपर से बनाई थी, इस बार मैं हाथों की मदद से ही बना रही हूँ। ये भी बिल्कुल परफेक्ट बने थे। अगर आपने इनको सेल आउट करना है तो आप स्कूपर की मदद से इसको बनाइएगा, लेकिन ये मैं घर के लिए बना रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम मीडियम टू लो है, उसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर डाला और इसमें बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। पिछली बार जो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आई थी और बहुत अच्छे से व्यूज़ आए थे। इस बार भी जैसे पहले आपने मेरी ये वीडियो देखी थी, इस बार भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने ग्रुप में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको बनाएं और बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन घर में बनाएं। बाज़ार से बेहतर है आप घर में बनाएं और बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होती। आप इनको घर में बनाकर फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इनको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इनको आप फ्रीज़र में महीना 2 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पेश आए आप इनको फ्रीज़र से निकालें, पानी में नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखें और जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो इसके आप दही बड़े बनाएं या दही फुल्की बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होंगे। इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे। एक साइड हमारी पे कलर आना स्टार्ट हो चुका है, इसी तरह मैं इसको चेंज करती जाऊंगी और पलटती जाऊंगी। जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप एक बार ये बनाकर ढेर सारे रख लें। रमज़ान में आप ये लाजमी, रमज़ान में हर घर में ये लाजमी बनते हैं। ये देखें, कलर इस तरह का आ चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी इसका कलर अभी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। जब इसको मैं फुल फ्राई कर लूँगी, मैं चम्मच की मदद से इसको दबाकर देखूँगी। अगर चम्मच को दबाने से ये हार्ड हुए तो ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनको हम एक छलनी में रखेंगे, नीचे रखेंगे एक प्लेट, छलनी में ये रख के, ये देखें इस तरह आपने रखने हैं। कोई भी छलनी ले लें, मैं इसी में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप कोई भी छलनी लेकर इनको रेडी कर लें। ये देखें, सारे बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। ये तो मैंने बड़े रेडी कर दिए हैं। अब मैं इनको फुल रेडी करके भी दिखाऊंगी, इसलिए अभी आप जाइएगा नहीं कहीं, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपके बहुत काम की है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं ये खट्टे मीठे से बहुत सॉफ्ट से दही बड़े। इनको मैं पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। 10 मिनट तक हम इनको भिगोने के बाद अभी मैं इनको पानी में डालकर रखूँगी। दूसरी साइड पे हम इसकी दूसरी तैयारी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये है मेरे पास दही, ये घर का जमा हुआ दही है। इसको चम्मच की मदद से या विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इसको मैं एक बाउल के अंदर डालूंगी। एक बाउल में आपको रेडी करके दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह कंप्लीट करना है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने बड़े बनाए थे वो डाल दूंगी। इनका पानी मैं अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद इनको हम दही में डाल देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। बड़े मैंने डाल दिए हैं। ये है मेरे पास बंद गोभी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी। अब मैं थोड़े से लच्छेदार से प्याज मैंने कट करके रखे थे, थोड़े से वो भी डालूँगी। ये मैंने मशीन की मदद से इनको कट किया था, सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक है ये।
अब थोड़ी सी इसके ऊपर मैं डालूँगी ग्रीन चटनी। ये घर में मैंने बनाकर रखी हुई है, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पेश आती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके मैंने आइस क्यूब भी बनाकर रखे हुए हैं इस चटनी के। इसके लिए मैंने एक बहुत सी स्पेशल चटनी बनाई है, उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये है वो चटनी, ये मेरी खुबानी और खट्टी इमली की घर में बनी हुई चटनी है। ये स्पेशल दही बड़े, पकोड़े, समोसे, रोल्स वगैरह के लिए मैंने घर में बनाकर रखी हुई है। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये चटनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी चाट मसाला। यकीन करें ये घर में जब आप बनाएंगे बहुत नीट से, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। ये थोड़ी सी मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी चिली फ्लेक्स। ये बाउल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हुई है। मेरे कहने पे आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी दही बड़े की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा सा फीडबैक देने के बाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।